हाथ पकड़ करके अपने पति का जा करके यशोदा मैया के द्वार पर खड़ी हो गई। अरे ओ यशोदा, सुनती हो, आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके ले आई हूँ रंगे हाथों से। अब यशोदा मैया बाहर आए और कहे, हाँ बताओ क्या कह रही हो। देख बहन, तू कहती थी ना कि जब ऐसी कोई हरकत करे तो मेरे लाला को पकड़ के ले आना, आज मैं पकड़ करके लाई हूँ। इतनी देर में कन्हैया अंदर से निकले और गोपियों ने देखा ये तो लाला यही खड़ा है। अब यशोदा मैया हंसने लगी। और जब यशोदा मैया, अरे किसको पकड़ के लाई हो, थोड़ा घूंघट उठा के देख तो ले। और देखा तो उसका अपना पति। फिर तो क्या था, उस शर्म के मारे झुक गई, कहने लगी कितना चालाक है, अपना हाथ छुड़ा करके मेरे पति का हाथ पकड़ा दिया। ठीक है, एक ना एक दिन तो ये पकड़ में आएगा ही। अब वहां से लौट पड़ी। अब उलाहना कौन देवे, अब तो चार बातें सुन करके आई। अब गोपियों ने बैठ करके एक योजना बनाई कि एक काम करते हैं, अब इसको जो है पकड़ने का कोई और नया तरीका ढूंढते हैं। और अब की बार जब पकड़ेंगे ना तो इसके हाथ को बांध देंगे, क्योंकि इसके हाथ जो है बहुत तेज हैं। इसके जब हाथ को बांध देंगे तो ये छुड़ा नहीं पाएगा। और बस पकड़ने के लिए कहा कि अब जो है माखन अपना सबसे लास्ट वाले कमरे में रखना है और वहाँ पर नीचे चारपाई बिछा करके लेटना है। फिर देखते हैं कैसे आता है। इसके बाद अब गोपियों ने जो है अपने माखन को सबसे लास्ट कमरे में रखे छीके पर और नीचे चारपाई बिछा ले। तो एक दो दिन चोरी कम हो गई। गोपियां लगी उलाहने में, क्यों कन्हैया आजकल चोरी नहीं हो रही है, बड़ा किनारे किनारे घूम रहा है। और ये बात तो कन्हैया ने कहा, अरे जाने दो गोपी, कोई बात ना। लेकिन श्री दामा ने कहा, कन्हैया आज गोपी बोल करके गई है, आज इसी के घर में चोरी होनी चाहिए। कन्हैया कह रहे, जान दे कन्हैया, जान दे श्री दामा, इन सब चक्करों में ना पड़ते, डांट पड़ेगी। श्री दामा कहता है, आज दोस्ती की कसम, अगर इसके घर में माखन चोरी नहीं हुई तो आज से हमारी तुम्हारी खट्टी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कन्हैया कहे, भैया दोस्ती बरकरार रहे, बाकी कुछ भी हो झेल लेंगे। बोले हे कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा चलो आज योजना बनाए, उस गोपी के घर में चल करके कैसे करना है। जब गए चोरी करने तो गोपियों ने अपने दरवाजे को खोल रखा था और भगवान जब पहुंचे अपने ग्वाल मंडली के साथ तो नीचे उसके पति की चारपाई बिछी हुई थी, बगल में उसने अपना बिछा रखा था। भगवान ने कहा, सुनो श्री रामा, तुम्हें आज खिलाएंगे तो खूब, लेकिन बड़ी चालाकी से किया, अगर ऊपर से टपका इसी के ऊपर गिरेगा ये जग जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा और फिर पकड़े जाएंगे। कहा तब तो कहा कि उसके पति के चोटी को और गोपी की चोटी को दोनों को एक में जोर से बांध दिया। कहा इनकी बांध दो, इसी चारपाई पे बंधे रहेंगे तो ठीक रहेगा। बांध दिया और उसके बाद श्री दामा को चढ़ा दिया, जाओ श्री दामा तुम खाओ प्रेम से। और श्री दामा जब खाने लगे, संजोग से मटकी हाथ से फिसली और मटकी बीच में गिरी धड़ा। और जैसे ही गिरी उतने में वह पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गोपी उठ करके भगी, उसका पति दौड़ा। अब दोनों की चुटिया जुड़ी हुई, वो अपनी तरफ खींचे, वो अपनी तरफ खींचे। कन्हैया तो निकल गया। जब कन्हैया निकल गया, अब उलाहना देने लगी कि तू तो बड़ा चतुर हो गया है, छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने कहा, देखो अब ये चोर वाला काम बंद करते हैं। अब ये जब जाना बंद कर दिए तो गोपियों से बात करना बंद कर दिए। अब गोपियां परेशान हो गई और परेशान हो गई कन्हैया से, कहने कन्हैया अब आजकल तो तू आता नहीं, चोरी कर लिया कर। कन्हैया बोले ही नहीं, कोई जवाब ना दे। अब गोपियां परेशान, कहती अब चलती हूँ मनाने के लिए यशोदा से, और कुछ उलाहना करती हूँ तो ये फिर से आना शुरू करेगा। और महाराज पहुँच गई यशोदा मैया के पास और जाकर कहती हैं, ओ यशोदा मैया, तुम्हारा कान्हा तो बड़ा होशियार है, अभी तक तो चोरी करता था,
अब तो इसकी इतनी सेना जोरी है कि इससे बात करो तो बात भी नहीं करता। चोरी कर तो डोले, चोरी